Hi guys, welcome back to my channel. I am Sis Diksha Joshi and I hope you all are good and आपके preparations भी बहुत अच्छी चल रही है. So as you all know कि ये हमारी सीरीज का लास्ट सेकेंड डे है और अभी आपके एग्जाम में भी काफ़ी कम दिन रह गए हैं, कुछ 4-5 दिन अभी बाकी रह गए हैं. हम बात करेंगे कि अगर अभी भी आपका रिविजन जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी भी आपका रिविजन पूरा नहीं हुआ है, तो आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ की हम बात करेंगे. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझसे मल्टीपल टाइम्स पूछी जा रही है. भी हो सकता है आपने एक डेट डिसाइड की होगी कि या तो मैं 17 से 18 से या 19 से मैं अपनी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करूंगा. मतलब आपके पास 1-2 दिन और बाकी है सारी चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए. हो सकता है कि किसी भी रीज़न से आपका रिविजन कंप्लीट नहीं हो पाया है, पूरा जैसे आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ है. कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई शादी हो जिसकी वजह से आपको बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हो, आप नहीं पढ़ाई कर पाए हो, या फिर हो सकता है आपके खुद के घर में किसी कजिन की शादी हो जहाँ पे आपको जाना ज़रूरी था और उसकी वजह से आपका माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था. अनदर पॉसिबल रीज़न इस हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाए या आप उतना टाइम नहीं दे पाए, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या वॉट एवर द केस में भी कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो अगर हेल्थ का कुछ इशू है तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, आप आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखो. कैसा हो रहा है ना, वेदर वगैरह चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है. तो आप अभी से अपना ध्यान रखो क्योंकि यार एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है. जिन लोग की तबीयत ऑलरेडी ख़राब है वो लोग भी डॉक्टर वगैरह को दिखा दो, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ ले लो और अपना पूरा ख्याल रखो. और जो लोग ठीक है वो लोग भी अपना ख्याल रखो, सारे प्रिकॉशंस रखो, क्योंकि वेदर के चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है. तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखो. तो अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर नहीं हो पाया है, अभी आप लोगों ने एक डेट तो डेफिनेटली डिसाइड करके रखी होगी कि कब से हमें फर्स्ट पेपर का पढ़ना शुरू करना है. तो वो जो भी आपकी डिसाइडेड डेट है ना, उसी दिन से आपको पढ़ना शुरू करना है. अब हो सकता है किसी ने 17 ही डेट सेलेक्ट की होगी कि 17 से मैं फर्स्ट पेपर का पढ़ूंगा. तो अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है तो आज आप और कोशिश कर लो और एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आपके जो ए और बी कैटेगरी है ना वो चीज़ आपकी कवर हो जाए. चाहे आपके पास 1 दिन हो, चाहे आपके पास 2 दिन हो, यू हैव टू एनालाइज. तो आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है कि जो भी मेरा पोर्शन छूटा है जिसका मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, क्या वो ए बी कैटेगरी में आते हैं. अगर वो ए बी कैटेगरी के हैं तो ट्राई करो कि उस चीज़ को आप कवर कर लो. ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स जो है एटलीस्ट उनको आप कवर कर लो. और जो भी आपकी डिसाइडेड डेट है ना कि जिस दिन से आपको फर्स्ट पेपर का पढ़ना है उसको आप चेंज मत करना. आप ऐसा लालच बिल्कुल मत करना कि चलो 1 दिन और मैं इधर दे देता हूँ, ऐसा मत करना. अगर आपके फर्स्ट पेपर में वेल एंड गुड प्रिपरेशन है तब तो ठीक है, बट अगर आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी तैयारी करनी है तो आप ऐसा मत करना. अब ठीक है, अभी जो हो गया, जितना हो गया उतना हो गया. अभी हम जो हमारा रिविजन रहेगा, फाइनल रिविजन पेपर के 1 दिन पहले वाला, हम उसमें उसको देखेंगे. अभी छूट गया तो छूट जाने दो, उसकी टेंशन मत लो. तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कोशिश करो कि अगर अभी आपके पास 1 या 2 दिन बाकी है, बच रहा है कुछ, तो आप एटलीस्ट ए और बी कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स है उनको आप क्या कर लो, कवर कर लो. और ये पॉइंट पे ना आप चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करो क्योंकि टाइम तो कभी भी इनफ होता ही नहीं. अगर मैं आपको 20 दिन और भी दे दूंगी ना तो भी आखिरी दिन पे आप यही कहोगे कि काश मुझे 2 दिन और मिल जाते. तो वो टाइम तो कभी खत्म होगा ही नहीं. जो भी टाइम हमारे पास बाकी है हमको उसको वाइसली यूज करना है. और एक और चीज़ जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ है कि अभी ये जो 2 या 3 दिन का आपका जो फर्स्ट पेपर का रिविजन होगा उसको आपको कैसे करना है. तो उसको आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आप ए कैटेगरी से उठाओ. उधर भी आप जब रिविजन करना शुरू करोगे तो आप ए कैटेगरी सबसे पहले उठाओगे, उस चीज़ को आप खत्म करोगे. आपको अपनी पुरानी वीडियोस में कंसेप्ट कॉपी के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो कंसेप्ट कॉपी बनाई है तो आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एंड टाइम पर जाकर, मतलब जो फाइनल रिविजन में जाके. तो आप उन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना. कोई अगर अलग पैटर्न का क्वेश्चन है उसको आप एक बार देख लेना. तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसी सारी चीज़ों को लिखना है. तो अगर आपने वो चीज़ बनाई है तो वो चीज़ आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत यूज़ में आएगी. तो अब उस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठाना. और चीज़, अब ये जो आपका फाइनल रिवीजन होगा ना उसमें आप कुछ भी मटेरियल को स्विच मत करना. जिससे आप रिवाइज करते आए हो उसी चीज़ को रिवाइज करना. कोई अगर बोल रहा है कि तूने ये चीज़ कवर नहीं करी तो हाँ भाई नहीं करी. कोई बोल रहा है तूने ऐसा नहीं पढ़ा, हाँ तो नहीं पढ़ा. हमको नहीं ध्यान देना है. हमने जो प्रिपरेशन की है अभी हम उसी को ब्रश अप करेंगे. ये टाइम है ब्रश अप करने का चीज़ों को, तो आपको वो चीज़ करनी है.
ऑल्सो मैंने एक और वीडियो बनाई थी हाउ टू रिवाइज इन 1 डे, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। मैंने उसमें अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको कैसी चीज़ों को फॉलो करना है, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करना है। आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कल इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड रहेगा, तो आप लोगों का जो भी डाउट है जो कि अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो आप वो सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसमें कवर कर सकूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप आपके जो भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, अभी वाले दिसंबर अटेम्प्ट से रिलेटेड, आप वो सारे कमेंट में लिख दीजिए कि उसे मैं कल की वीडियो, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होने वाली सीरीज़ की, उसमें कवर कर लूँ। आई होप you like this video, and if you like this video, please like, comment and share, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.